हिंदू धर्म में भगवान गणेश को प्रथम पूज्य देवता माना जाता है। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करने से पहले उनका नाम लिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान गणेश की कृपा से हर बाधा दूर हो जाती है और जीवन में सफलता का मार्ग खुल जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान गणेश से जुड़ी एक ऐसी रहस्यमयी कथा भी है जिसमें उन्होंने ठंडे पानी से स्नान करने से साफ साफ इनकार कर दिया था। यह घटना केवल एक साधारण कहानी नहीं है, इसके पीछे छिपा हुआ है एक गहरा आध्यात्मिक रहस्य, एक वैज्ञानिक सोच और जीवन को समझने वाली गहरी सीख। इस कथा को सुनकर आप समझ पाएंगे कि भगवान गणेश को केवल शक्ति का ही नहीं बल्कि बुद्धि और विवेक का देवता क्यों कहा जाता है। तो आइए इस अद्भुत कथा की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की ऊंचाइयों में स्थित कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती का दिव्य निवास था। कैलाश पर्वत कोई साधारण स्थान नहीं था। वो देवताओं, ऋषियों और सिद्ध पुरुषों के लिए एक पवित्र और दिव्य स्थल माना जाता था। चारों ओर बर्फ से ढकी चोटियां चमकती रहती थीं। ठंडी हवाएं धीरे धीरे बहती थीं और वातावरण में एक अद्भुत शांति रहती थी। कैलाश पर्वत पर रहने वाले हर जीव में दिव्यता का अनुभव होता था। इसी पवित्र स्थान पर भगवान शिव, माता पार्वती और उनके पुत्र गणेश निवास करते थे। एक दिन माता पार्वती स्नान करने की तैयारी कर रही थी। उन्होंने अपने पुत्र गणेश को बुलाया और प्रेम से कहा, बेटा गणेश, मैं अभी स्नान करने जा रही हूँ, तब तक इस द्वार की रक्षा करना। किसी भी व्यक्ति को अंदर मत आने देना। गणेश जी अपनी माता से बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने तुरंत हाथ जोड़कर कहा, माता, आप निश्चिंत होकर स्नान करें। जब तक आप वापस नहीं आएंगी तब तक मैं इस द्वार की रक्षा करता रहूंगा। माता पार्वती मुस्कुराईं और स्नान के लिए भीतर चली गईं। गणेश जी पूरी जिम्मेदारी और सावधानी के साथ द्वार के सामने खड़े हो गए। बाद भगवान शिव कैलाश पर्वत पर वापस लौटे। वे सीधे अपने घर की ओर बढ़े, लेकिन जैसे ही वे द्वार के पास पहुंचे, गणेश जी ने उन्हें रोक दिया। गणेश जी ने विनम्रता से कहा, रुकिए, मेरी माता ने आदेश दिया है कि जब तक वो स्नान करके वापस न आए तब तक किसी को भी अंदर नहीं जाने देना है। भगवान शिव ने आश्चर्य से गणेश की ओर देखा। उन्होंने कहा, मैं इस घर का स्वामी हूँ। मैं शिव हूँ और पार्वती का पति हूँ। मुझे अंदर जाने से कौन रोक सकता है? लेकिन गणेश जी अपने कर्तव्य से पीछे हटने वाले नहीं थे। उन्होंने शांत स्वर में कहा, मुझे नहीं पता आप कौन हैं, लेकिन मेरी माता ने आदेश दिया है कि किसी को भी अंदर नहीं जाने देना है। शिवजी ने गणेश को समझाने की कोशिश की, लेकिन गणेश जी अपनी माता के आदेश को सबसे ऊपर मानते थे। आखिरकार ये विवाद बढ़ गया। कथा के अनुसार बाद में देवताओं और गणों के साथ संघर्ष हुआ। और अंत में शिव जी ने क्रोध में आकर गणेश जी का सिर काट दिया।
माता पार्वती को यह पता चला तो वे अत्यंत क्रोधित और दुखी हो गईं। उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को नष्ट करने की चेतावनी दे दी। देवताओं में भय फैल गया। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। गणपति बाप्पा मोरया। शिवजी ने तुरंत अपने गणों को आदेश दिया, उत्तर दिशा की ओर जाएं और जो भी पहला जीव दिखाई दे उसका सिर ले आए। गणों को सबसे पहले एक हाथी दिखाई दिया। वे उसका सिर लेकर वापस आए। शिवजी ने वो हाथी का सिर गणेश जी के शरीर पर स्थापित किया और उन्हें पुनः जीवन दे दिया। इस तरह गणेश जी का नया स्वरूप प्रकट हुआ। हाथी मुख वाले भगवान गणेश। देवताओं ने प्रसन्न होकर उनका स्वागत किया। गणेश जी को नया जीवन मिलने के बाद देवताओं ने निर्णय लिया कि उनका भव्य अभिषेक किया जाएगा। सभी देवता एकत्रित हुए। स्वर्ग से पवित्र जल लाया गया। गंगा, यमुना और अन्य पवित्र नदियों का जल भी लाया गया। देवताओं ने कहा, आज हम भगवान गणेश का पवित्र अभिषेक करेंगे। लेकिन तभी एक आश्चर्यजनक घटना हुई। जब देवताओं ने गणेश जी को ठंडे जल से स्नान कराने की तैयारी की, तब गणेश जी ने धीरे से कहा, रुकिए। तभी देवता चौंक गए। गणेश जी ने कहा, मैं ठंडे पानी से स्नान नहीं करना चाहता। देवताओं को ये सुनकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, हे गणेश,
ठंडे जल से स्नान करना तो शुद्धि का प्रतीक माना जाता है। फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तब गणेश जी ने बहुत ही शांत और गहरी आवाज में कहा, शरीर और मन दोनों को संतुलन की आवश्यकता होती है। जब शरीर पीड़ा से गुजरा हो या नया जीवन मिला हो, तब अचानक ठंडा जल शरीर के लिए उचित नहीं होता। उन्होंने आगे कहा, गुनगुना जल शरीर को आराम देता है। वह ऊर्जा को संतुलित करता है और शरीर को स्वस्थ बनाता है। देवताओं ने गणेश जी की बात ध्यान से सुनी। उन्हें समझ में आया कि गणेश जी केवल देवता ही नहीं बल्कि महान ज्ञानी भी हैं। और भी ऐसी इंटरेस्टिंग डिवाइन स्टोरीज देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।